कहते हैं कि इंसान के चेहरे की खूबसूरती उसके दांतों से होती है और अगर दांत अच्छे हों, मुस्कुराहट अच्छी हो तो पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को दांतों संबंधित तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जिसको लेकर वो बार बार डॉक्टरों की दुकानों के चक्कर काटते हैं। दांत में किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस तरह की देख रेख रखें, प्रिवेंशंस क्या क्या लेने चाहिए, फूड इनटेक किस तरह का करने चाहिए, इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डेंटिस्ट डॉक्टर विकास जैन जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सर से करेंगे चर्चा कि अपने दांतों की देखरेख किस तरह से करें, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो दांतों से संबंधित इस प्रोग्राम में आपको बताई जा रही हैं। सर, अगर देखा जाए दांतों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। कई बार देखा जाता है तमाम तरह की परेशानियां दांतों में होने लगती हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दांतों में किस किस तरह की परेशानियां आमतौर पर देखी जाती हैं? दांतों में आम तरह से पायरिया का होना, दांतों में कीड़ा लगना, दांत टूट जाना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, ये सब दांतों का हिलना, ये आम तरह से प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती है। हमारे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेंटिस्ट्री होती क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों को कुदरत की तरफ से दो सेट ऑफ डेंटिशन मिले हैं, जिसे हम एक बचपन के दांत बोलते हैं और एक बड़ों के दांत बोलते हैं। बचपन में हम लोगों के 20 दांत आते हैं और वो 20 दांत टूटकर बड़ों में 20 वो और 12 और आते हैं। टोटल 32 दांत आते हैं, जिसमें से 4 अक्कर दाढ़ें होती हैं जो कि 16 साल की उम्र के बाद आती है। दांतों में जो आम प्रॉब्लम आती है पायरिया की, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में सड़न लगना, दांत टेढ़े मेढ़े होना या दांत गिर जाना, दांतों में ठंडा गर्म होना, इस तरह की प्रॉब्लम आमतौर पर आती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया सेंसिटिविटी के बारे में बताया कि ठंडा गर्म होना, पायरिया की परेशानी होना। सर, पायरिया की परेशानी क्यों डेवलप होती है? जैसे आप बहुत से पेशेंट्स को रोज़ देखते हैं, डील करते होंगे, तो पायरिया की परेशानी क्यों देखी जाती है? जो पायरिया होता है, बेसिकली ये समझना जरूरी है पायरिया होता क्या है। हम लोग कोई भी दांत, जैसे हम लोग सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करते हैं, उसके बावजूद दांतों में मैल जमा रह जाता है, जो कि बाद में कुछ खाने पीने में बार बार खाने से उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं और वो मिलकर दांतों को खराब करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं गम्स प्रॉब्लम। इसके साथ ही गम्स प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। दांतों को जब जैसे जैसे मैल जमता चला जाता है, गम्स दांत को छोड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में सोजन आना, मसूड़ों में सोजन आना, मसूड़ों में खून आना, बदबू आनी मसूड़ों में, या सड़न पैदा होनी, ये सब आम समस्या पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग्स होने लगती है। सर, अगर देखा जाए गम्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स किसी के है, चाहे अगर बच्चों की बात की जाए या फिर ओल्ड एज के पीपल्स की बात की जाए, तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे किस तरह से पड़ता है? देखो, पायरिया की और जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा हमारे दांत साफ ना करने की वजह से होती है या ठीक तरह से ना करने की वजह से होती है। तो इसके ठीक तरह से ना साफ करने की वजह से होती है। इससे दांतों में खून आना ये आमतौर पर देखा जाता है। और पायरिया में दांतों में मैल जम जाने से दांत मसूड़े छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से आमतौर पर हमारे को पेट खराब रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, ये सब प्रॉब्लम देखी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ब्लीडिंग की, गम्स की वजह से बॉडी में तमाम तरह की परेशानी होती है। सर, इसके डेवलप होने की वजह क्या है? क्यों ब्लीडिंग गम्स होता है? ऐसे कौन से रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होने लगता है, दांतों में खून आने लगता है? सचिन जी, मेन प्रॉब्लम दांतों की सफाई पूरी तरह से ना होना, दांतों में प्लाक जमना, टार्टर जमना, कैलकुलस जमना। हम लोग आमतौर पर टीवी में विज्ञापन देखते हैं, तरह तरह के टूथपेस्टों के ब्रांड इसके बारे में बताते हैं, लेकिन हम लोग वो मैसेज क्या दे रहे हैं वो ध्यान से नहीं देखते। वो लोग बोलते हैं हर 6 महीने में विजिट करो डेंटिस्ट को, हम लोग वो भूल जाते हैं। हम लोग अपने दांतों का इस तरह से ध्यान नहीं रखते, सफाई नहीं रखते पूरी तरह से, इस वजह से पायरिया दांतों में हो जाता है। बिल्कुल सर, इन सारी बातों पर हमने जिक्र कर लिया, लेकिन सर बहुत जगह ये देखा जाता है कि लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। देखा जाता है कि ढलती उम्र से छोड़ो, अगर बात की जाए यंग बच्चों में, तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसको लेकर बहुत जगह पार्टियोज़ में लोग नहीं जाते हैं और तमाम तरह के टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर किसी को सेंसिटिविटी से लेकर कोई परेशानी है तो वो क्या करे?
सेंसिटिविटी आजकल एक बहुत ही गर्म टॉपिक है, सब लोग इस बारे में बातें करते हैं। पहले मैं आप लोगों की जानकारी ये बता दूं, हमारे शरीर में 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नर्व सप्लाई नहीं होती, जो डेड माने जाते हैं। जैसे बाल हो गए, ये डेड होते हैं, हेयर। सेकंड थिंग इज हमारे नाखून, नेल्स, जिनमें नर्व्स नहीं होती। एंड थर्ड थिंग इज इनेमल, दांतों के ऊपर की परत, इसके अंदर कोई नर्व्स नहीं होती, ये डेड होती है। इसी वजह से, डेड होने की वजह से हम इसको चबा चबा के खाना खा पाते हैं, हमें दर्द नहीं होता। जहाँ तक सेंसिटिविटी का सवाल है, दांतों की ऊपर की परत, जिसे इनेमल बोलते हैं, ये घिस जाती है, वो ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसके नीचे की लेयर डेंटिन होती है, वो सेंसिटिविटी उसकी वजह से होती है। जैसे जैसे ऊपर की लेयर घिसती चली जाती है, तो नीचे की लेयर में ठंडा गर्म, जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, उस पर ठंडा गर्म टच करते ही दर्द शुरू हो जाता है। तो मेनली ये रीज़न रहता है। इसको हम लोग अपनी लाइन में सुन लीजिए अब्रेजन भी बोलते हैं, एट्रीजन भी बोलते हैं, और एक ये वजह है। दूसरा ये है, इसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ बच्चे रात को दांत कटकटाते हैं, उसकी वजह से दांत का ऊपर का इनेमल वेयर ऑफ हो जाता है। कुछ हम लोग अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, कुछ क्या ये कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें सिट्रिक फूड ज़्यादा होता है। सिट्रिक फूड हमारे दांतों के ऊपर की परत को गला देता है, घिस देता है, जिसकी वजह से वो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। अक्सर देखा गया है पेशेंट पार्टीज़ में कोल्ड ड्रिंक लेने से कतराते हैं, अपने मनपसंद का खाना नहीं खा पाते हैं बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। लेकिन उनको चाहिए वो सिट्रिक फूड, ज़्यादा नींबू का सेवन। और एक और सुनील जी, एक बात देखी गई है कि हम लोग जो ब्रश करते हैं, हम ब्रश में एक्सेसिव प्रेशर यूज़ करते हैं, जबकि हमें ब्रश ऐसे करनी चाहिए जैसे हम अगर बहुत ही मान के चलें तो जैसे हम लोग कांच के बर्तन साफ करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पीतल के बर्तन साफ करें, हम जोर जोर के बहुत विग्रसली, बहुत एक्सेसिव प्रेशर, ट्रोमेटिक प्रेशर कहूँगा मैं यहाँ तक, उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम खुद ही अपने दांतों के ऊपर की परत को घिसा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पील ऑफ कर देते हैं। तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। ये लेयर वापस अपने आप नहीं आ सकती, इसके लिए फिर हमें उसके लिए ट्रीटमेंट में सुनिए हमें फिलिंग करनी पड़ती है। उसकी एक तरह की एक आर्टिफिशियल लेयर होती है लेज़र फिलिंग की, वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हमारे नीचे की नसों को एक ऊपर से परत मिल जाए दांतों को ठंडा गर्म से रोकने के लिए। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से देखा जाता है। लेकिन सर, अगर एक बात मेरे मन में आ रही है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने जिस तरह से लोगों के सामने उठा रखे हैं कि टूथब्रश को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है। बहुत लोग देखे जाते हैं कि सुबह ब्रश कर लिया, शाम को नहीं करते खाने के बाद। बहुत से लोग करते भी हैं। सर, ब्रश करते समय किन किन बातों का ध्यान रख के कहते हैं बहुत से लोग कि ब्रश को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो ब्रश एक सदैव इस बात का ध्यान रखें, जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट हो, किसी भी कंपनी की हो। जो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट है, इसके जो ब्रिसल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो हमें ब्रश करने में हमारे मसूड़े और दांतों पर जेंटल प्रभाव डालते हैं। दूसरा, ब्रश कभी भी विग्रेसली नहीं करना चाहिए। हम देखा गया बच्चे का स्कूल जाने के टाइम होता है, बहुत तेजी से आधे मिनट में ब्रश की और भाग लिए, वो तेजी से ब्रश करने के कारण हम इसको ट्रोमेटिक ब्रशिंग बोलते हैं, एनामल की परत घिसती है। दूसरा, बहुत देर तक कुछ लोगों को लगता है कि मैं अब 3, 4 या 5 मिनट तक ब्रश नहीं करूंगा तो मेरे दांत साफ ही नहीं होंगे, उसकी ऐसी फीलिंग रहती है। वो उस दांतों को बहुत अच्छी तरह ब्रश करता है, जिसकी वजह से वही आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, ऊपर की परत घिस गई है, ये वजह रहती है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे होते हैं, जो बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, इंटेक रहता है, उसकी वजह से भी कुछ दांतों पे प्रभाव पड़ता है। तो आमतौर पर ब्रश बहुत स्लो हैंड से करनी चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट करना चाहिए, और दोनों टाइम जरूर करें। जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक हमने 2 बार खाना खाया, 3 बार खाना खाया, तो रात को एक बार हमने ब्रश करके दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है, कहीं पर बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, वो हमने क्लीन कर दिए। तो यह है कि रात को 10 बजे लेकर सुबह 8 बजे तक हमारे दांत, हम जब सो रहे हैं तो हमारे साफ रहेंगे, उसमें कोई बैक्टीरिया अपना रात को काम नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल, रात को भी ब्रश उसी तरह से करना चाहिए जिससे कोई बैक्टीरिया डेवलप ना हो सके। और जो ब्रश है उसकी लाइफ 4 to 5 वीक्स होती है जनरली। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ। ब्रश की लाइफ आमतौर पर 3 से 4 महीने होनी चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप 3 महीने बाद जो ब्रश को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसके ब्रिसल खुले नहीं होने चाहिए और बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए। अगर वो ब्रिसल खुले हुए हैं, इसका मतलब है आपने उस ब्रश को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया है या आपने ज़्यादा टाइम यूज़ किया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी और लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ब्रश को लेके लोगों काफ़ी दिन तक यूज़ किए जाते हैं, जबकि उसके ब्रसल्स हैं वो वर्किंग करना बंद कर देते हैं। सर, अगर देखा जाए, काफ़ी बार देखा जाता है कि टीथ को लेके लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते हैं कि काफ़ी दर्द हुआ या कोई चीज़ चेकअप कराने के लिए अगर जाएं, जिस तरह से कहा जाता है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ का चेकअप कराना चाहिए।
अगर अपने टीथ का चेकअप कराना चाहिए तो उसके लिए ड्यूरेशन कितना है, कितने मंथ्स के अंदर हर इंसान को अपने टीथ का चेकअप कराना चाहिए? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। हम लोगों के पास सुबह से शाम तक ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने तो आज तक चेकअप ही नहीं कराया। हम लोगों को असूलन 6 महीने में एक बार चेकअप जरूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि इनिशियल दांतों में जब हम कीड़ा लगते हैं जिसे बोलते हैं, 3 से 4 साल दांतों में दर्द नहीं होता, पस नहीं पड़ती, क्योंकि वो कीड़ा नसों तक नहीं पहुंच पाता। जब हम लोग डॉक्टर के जाते हैं, डेंटिस्ट के जाते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब तक वो कीड़ा नसों तक जा चुका होता है, अब हमारे पास आरसीटी या उसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो अगर पेशेंट को आरसीटी से बचना है, लंबे ट्रीटमेंट से बचना है, तो हर 6 महीने बाद एक बार डॉक्टर को विजिट जरूर करें। आपको प्रॉब्लम है या नहीं वो डॉक्टर देख के बताएगा। क्योंकि क्या होता है सुनील जी, पेशेंट अपने दांत देख नहीं पाते, तो उसको देखने के लिए या तो घर पे मिरर यूज़ करें, या फैमिली मेंबर को चाहिए एक दूसरे का मुंह खोल के एटलीस्ट दांतों को चेक करे कि काला धब्बा तो नहीं है किसी दांत पे। अगर दांत पे काला धब्बा है तो मान के चलें उस दांत में हो सकता है कीड़ा लगा हो, दांतों में सड़न हो रही हो, तो उसको तुरंत जाके डॉक्टर से इलाज कराइए। बिल्कुल, दांतों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। सर देखा जाता है बहुत बार, अगर बात की जाए बच्चों, आज के टाइम में लोगों की लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गई, लोग चॉकलेट्स बहुत लेते हैं, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको लेकर लोगों के दांतों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। साथ साथ अगर बात ये की जाए कि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है, उनके दांत खराब होने लगते हैं जल्दी। और अगर कंपेयर किया जाए ओल्ड एज के पीपल्स के लोगों के, तो कहते हैं कि डलती ऐसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आप रोज़ तमाम तरह के पेशेंट को डील करते हैं, कहा जाता है कि दांत अभी नहीं खुड़वाएंगे उसका इफेक्ट किसी आंखों पे आ सकता है, तो किस तरह से आप कंपेयर करना चाहते हैं सारी बातों को, और ओल्ड एज पीपल्स में और अर्ली एज के बच्चों में किस तरह से कंपेयर करते हैं दांत को लेकर? सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये आपने बिल्कुल सही पूछा है, मिथ है लोगों का बहुत डेंटिस्ट्री के बारे में कि ऊपर का दांत निकलवाएंगे तो आंख कमज़ोर हो जाएगी, या बच्चों के दांत नहीं निकलवाने चाहिए। असूलन यह है कि बच्चों में कई बार ऐसी समस्या देखी गई है कि एक दांत के ऊपर दांत आ जाता है, इससे आमतौर पर पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं डॉक्टर साहब डबल दांत आ गया। ऐसे केसेस में होता यूं है कि दूध का दांत गिरता नहीं है और पक्का दांत अपने टाइम पर आ रहा होता है, परमानेंट टूथ। तो उसके ना गिरने की वजह से परमानेंट टूथ को रास्ता नहीं मिलता और वो टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर भी आ जाता है जहां उसको रास्ता मिलता है। ऐसे केसेस में आमतौर पर पेरेंट्स थोड़ा सा ये रहते हैं, छोटा बच्चा है, 6 साल का है या 8 साल का है, डॉक्टर साहब इतना छोटा बच्चा दांत कैसे निकलवाएगा, इसका क्या करें, वो निकलवाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चों में इसी को अगर आगे लेके चलें, अगर हम नहीं निकलवाते तो क्राउडिंग ऑफ टीथ हो जाती है, इसको हम अपनी लाइन में माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ बोलते हैं। इसका एक वजह क्राउडिंग होने के बाद उसकी शेप बिगड़ जाती है, बच्चे का मुंह बाइट बदल जाती है, बाइट बदलने की वजह से कीड़े तमाम तरह की दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आ गया बच्चों के खान पान का जो आपने पूछा। आजकल बच्चे बंधा हुआ खाना नहीं खाते, 24 घंटे हम लोग जैसे हम लोगों के एसी चलते हैं, पंखे चलते हैं, हम लोगों के मुंह भी 24 घंटे चलते रहते हैं, जब मर्जी कुछ खा लिया। हमें नियमित तरीके से 3 बार खाना चाहिए और हर बार खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए ताकि हमारा मुंह साफ रहे, किसी भी तरह का खान पान हमारे दांतों के सरफेस के ऊपर ना फंसे। सुनील जी, हमारे दांतों का सरफेस बहुत स्मूथ नहीं होता ऊपर से, इसको हम लोग कस्पल बोलते हैं। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो इसमें पहाड़ियाँ बनी होती दांतों पे। अगर हम दांतों को पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे, उस पहाड़ियों के बीच में खाना फंसना शुरू हो जाता है, जो हमारे सलाइवा के बीच में एसिड से मिलने के बाद बैक्टीरिया डेवलप होने के बाद वहाँ से कीड़ा लग के वहाँ छेक होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें खाना नियमित टाइम पर खाना चाहिए, 3 बार खाना चाहिए, उसके बाद हर खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सारी बातें तो हो गई। सर आप रोज़ पेशेंट को डील करते हैं, किस तरह की चीज़ें को ज़्यादा देखा जाता है? अगर किस तरह के पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? क्योंकि देखा जाए दांतों में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं बीमारियों को लेकर, कभी उसमें आरसीटी की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी दर्द उसमें होने लगता है, कभी कोई और प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं और कैसे लोगों में देखे जाते हैं? सुनील जी, किसी भी डेंटल क्लिनिक में जहाँ तक मैं अनुभव से कह सकता हूँ या एक्सपीरियंस से समझ सकता हूँ, 80% पेशेंट हम लोगों के पास सिर्फ पेन के साथ आता है। जब उसके पेन शुरू हो जाता है तब वो हमारे पास आता है पेन के इलाज के लिए। उस वक्त दांत में हम कोई भी डॉक्टर किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर उसका एक्सरे लेते हैं, पहले पूरा ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें आमतौर पे कीड़े के पेशेंट ज़्यादा होते हैं कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और दांतों में खून आना या आम बीमारियों में से माना जाता है। इस तरह की परेशानी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, अधिकतर ये देखा जाता है जब पेन होने लगता है पेशेंट डेंटल क्लिनिक हो जाता है। हम लोगों के एक आदत चलता है, अगर पेन हुआ तो पहले घर की गोली खाई
फिर केमिस्ट की गोली खाई, फिर रिलेटिव की गोली खाई, उसके बाद डेंटिस्ट की गोली खाई। बिल्कुल, ये सारी बातें होगी। सर कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अपने दांतों की देखभाल अच्छे से करनी है, किस तरह का हम लोगों को लाइफ स्टाइल जीनी है और किस तरह की कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है? दांतों की केयर में सबसे पहले दांतों को 2 टाइम ब्रश करना, सुबह टंग क्लीनर से टंग जरूर साफ़ करना, क्यों टंग पे भी काफ़ी गंदगी और काफ़ी मैल जमा होता है। उसके बाद खाना 3 टाइम नियमित ढंग से खाना, बारी बारी खाना नहीं खाना। और ब्रश करने के बाद एक माउथ वॉश, कोई भी माउथ वॉश जरूर करना सुबह और शाम। माउथ वॉश एक तरह से दांतों के ऊपर कोटिंग बना देता है, दैट विल लास्ट फॉर 12 आवर्स। तो 12 घंटे तक कोई भी प्लाक के लेयर बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो दांतों पर जमे। पहले प्लाक जमेगा, फिर वो कन्वर्ट होकर टार्टर या कैलकुलस बनेगा। अगर हम प्लाक ही नहीं जमने देंगे तो हमारे दांतों में कैलकुलस या टार्टर नहीं होगा, आगे जाकर हमें कोई पायरिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बिल्कुल, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते कुछ और टिप्स दे जाइए। सुनील जी, मैं 2-3 बातों को जो अनुभव करता हूँ क्लिनिक पे वो जरूर बोलना चाहूँगा। पहली बात, हम लोग डेंटिस्ट को बहुत दांतों की केयर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। एक तो चलता है, रीज़न चल रहता है। दूसरा, बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांतों की बहुत समस्या आ रही है आजकल, जिसके लिए ब्रेसेस बोलते हैं लगाने चाहिए, तारे बोलते हैं या बोलते हैं वायरिंग कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग कम से कम अपने आप के डॉक्टर ना बने, सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोगों के साथ है। दूसरा, हम लोगों का भी होता है दांत निकालना मजबूरी है, किसी डॉक्टर ने दांत निकाला, हम उसको रिप्लेस ही नहीं कराते। देखो, किसी भी दांत को रिप्लेस करना सुन लीजिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि एक दांत के निकलने के बाद पूरा डेंटिशन हिल जाता है, सबकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मिसप्लेसमेंट हो जाती है। उनको वापस अपनी जगह पर इंटैक्ट रखने के लिए हमें वो जगह फिल करनी जरूरी है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत से तरह के नकली दांत लगाए जाते हैं, इम्प्लांट लगाए जाते हैं, क्राउन ब्रिज किए जाते हैं, या आरपीडीज रिमूव पार्शियल डेंचर्स लगाए जाते हैं। फिर दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। दांतों में कोई भी काला धब्बा दिखते ही डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें, और अगर वो कीड़ा है तो उसकी फिलिंग कराएं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिट और लेज़र फिलिंग्स मार्केट में हैं जो कि लास्ट फॉर 10 ईयर्स और सो ऑन। दांतों में अगर टेढ़े मेढ़े है तो तारे लगें, दांतों में पायरिया है तो क्लीनिंग हो, या हमारे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसका पेस्ट भी आती हैं बहुत मार्केट में, या उनकी फिलिंग की जाए। तो हम लोग थोड़ा दांतों पे अवेयरनेस, हम लोगों को शायद पता है दांतों की बीमारियों के बारे में और इलाज के बारे में, पर हम थोड़े से इसमें लेज़ी हैं, थोड़े से आलसी हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं होती इस वजह से। तो जिस तरह से डॉक्टर विकास जैन ने आपको बताया कि अपने दांतों का किस तरह से देखभाल करना चाहिए, और कहा भी जाता है कि लोग अपने दांतों को लेकर इतने क्यूरियस नहीं होते हैं, जब दर्द होता है तभी डेंटिस्ट की दुकान पे पहुंचते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने समय समय पर दांतों का चेकअप कराते रहें, जिससे आपके दांतों में कोई परेशानी ना हो। और जिस तरह से तमाम तरह की दांतों की अगर बात की जाए, कहा जाता है कि आरसीटी कराने से, दांत को उखाड़ने से आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है जिस तरह से डॉक्टर ने बताया आपको। और हम चाहेंगे कि आप अपने दांतों का बिल्कुल देख रेख है बहुत अच्छी तरीके से रखें, जिससे कोई परेशानी ना हो और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी बनी रहे। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN। तब तक के लिए नमस्कार।